आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे परमात्मा ने लिखा, गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, इन 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यों पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यों मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चे, मोला माने वो परमात्मा अपने स्थान पर देखा, और आप बैठे, मोला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहाँ नो का हरी माँ मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहाँ आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्ज़ाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक का दिखावा है, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहाँ 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमारा, सब गिरता चल है, तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी बढ़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार, जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भगत आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांगेगा, और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे ज़रूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफ़र में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूँ। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दूँ कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब वह लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा। इस स्वप्न दिन में कोई कीड़े बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले लो 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको सौपन होगा, और उस सौपन में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है। और कितना ज्ञान सुना ले, जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है, इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता। वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पहना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये
कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे।